दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था लेक्चर 14 है। लेक्चर 1 to 13 अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल या फिर इकाई कोशिका का घनत्व। तो यहाँ पे हम गणना करेंगे। तो देखो जो यहाँ पे यूनिट सेल है, यूनिट सेल को हमने घन माना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो घन है, घन क्या है, एक यूनिट सेल है। तो घन में कोर होती है, कोर की लंबाई हमने यहाँ पर ए मानी है, और जो पदार्थ का हमें घनत्व निकालना है, यूनिट सेल का घनत्व निकालना है, उसे हमने डी माना है, ठीक है। और जो मूलर द्रव्यमान है या फिर कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान, उसको हमने यहाँ पे एम माना है। यूनिट सेल का आयतन, दोस्तों आप जानते हैं जो घन होता है, घन का आयतन एक ही होता है, तो यहाँ पे यूनिट सेल ही क्या है, घन है, इसलिए यहाँ पे जो यूनिट सेल का आयतन है वो EQ है। इसके बाद जो एक परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर m/v, या कहते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल में क्या है कि बहुत सारे परमाणु हैं, हो सकता है 2 हों 4 हों, कहने का मतलब। तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। अगर यूनिट सेल में एक परमाणु होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक परमाणु का हम टोटल क्या लिख देते, द्रव्यमान लिख देते। अब यूनिट सेल में क्या होता है, कभी एक परमाणु होता है, कभी एक से ज़्यादा होते हैं, तो हमें द्रव्यमान कैलकुलेट करना होता। तो द्रव्यमान फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास एक चॉकलेट है, बताइए कितने की है, तो आप कहेंगे 10 रुपये की है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 चॉकलेट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फिर 10 रुपये नहीं कहेंगे, फिर आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 2 चॉकलेट हैं, इसलिए आप 2 का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे 10 गुणा 2 बराबर 20 रुपये की मेरे पास चॉकलेट हैं 2, ठीक है, आप ऐसा कुछ कहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो द्रव्यमान है, कभी कभी एक परमाणु होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कभी एक परमाणु से ज़्यादा होते हैं, तो हमें फिर क्या करना है, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो हम सीधा फंडा लगाएंगे कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करेंगे परमाणु की संख्या गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो आपका जो द्रव्यमान है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है आयतन। तो आयतन का हमने बताया कि आयतन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, EQ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल घन है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान लिखा है। यहाँ पे जो परमाणु का द्रव्यमान है उसे हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ एलिमेंट, या कह सकते हैं कि परमाणविक द्रव्यमान बटे अवगाद्रो नंबर, या फिर कहते हैं इसे Na, ठीक, Na से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो घनत्व है, घनत्व को हमने D से रिप्रेजेंट किया है। द्रव्यमान को हमने कैसे लिखा है, परमाणु की संख्या Z गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान M, ठीक है। इसके बाद है आयतन, आयतन को हमने D से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Z लिखा है, फिर M लिखा है। देखो यहाँ पे जो एक परमाणु का द्रव्यमान लिखा है, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, M/Na, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जस्ट हमने वैल्यू रख दी, तो हमें क्या मिल गया, यूनिट सेल का घनत्व मिल गया, ठीक है। अब ये यूनिट सेल का घनत्व निकल आया। अब देखो अगर यहाँ पे 5 वैल्यू हैं, अगर हमें 4 वैल्यू पता हो, ठीक है, कोई भी 4 वैल्यू हमें पता हो, तो हम 5वें का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने छोटे छोटे इक्वेशन किए होंगे। तो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त सूत्र के 5 पैरामीटर D, Z, M, A तथा Na में से किसी 4 के मान ज्ञात होने पर 5वें की गणना इस सूत्र से की जा सकती है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आखिर में न्यूमेरिकल क्या है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूँ स्पेशली। आपसे बोला जाता है कि मान के चलो एक कोई ठोस है, ठोस के 200 ग्राम में परमाणु की संख्या क्या होगी, ठोस के 500 ग्राम में परमाणु की संख्या क्या होगी, ठोस के 300 ग्राम में परमाणु की संख्या क्या होगी। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या है, N = Z × W AQ × D, ठीक है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो W है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा है, A क्या है, ठीक है, ये कोर है, AQ क्या है, उसका आयतन है, और D क्या है, घनत्व है, N क्या है, परमाणुओं की संख्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित घन BCC है यदि कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 pm है, pm मतलब पिकोमीटर, ठीक है, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 308 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। एन वहां पे क्या था, परमाणुओं की संख्या थी, ठीक है, कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया है, एक कोर दी गई है, कोर की लंबाई कितनी है 288 pm, ठीक है, pm मतलब पिकोमीटर, और आप जानते हैं कि 1 pm या पिकोमीटर p बराबर कितना होता है 10⁻⁻12, ठीक है, मीटर। 1 pm बराबर 10⁻⁻12 m, ठीक है। तो यहाँ पे कोर की लंबाई दी गई है। इसके बाद इसका जो घनत्व है, घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और आपसे पूछा गया है 308 ग्राम तत्व परमाणु की संख्या, मतलब n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जो आयतन है, आयतन क्या होता है, ये क्यूब होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए क्यूब 288 का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। इसके बाद अगर आप इसको सरल करोगे तो 288 गुणित 10 के ऊपर -12 की घात, ये क्यों आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है मीटर में। चूंकि यहाँ पे जो आपका घनत्व दिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अब मैंने कहा कि बताइए 10⁻⁻12 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 10⁻12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस साइड और इस साइड भी उतने ही से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 को क्या लिखेंगे हम 10⁻2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻12 मीटर इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 10⁻12 की जगह पे क्या रख देंगे 10⁻10। अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं दशमलव के रूप में, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप यहाँ तक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, n बराबर z इंटू डब्ल्यू अपॉन ए क्यू इंटू डी, ठीक है। तो देखो z का मतलब है जो घन होता है, ठीक है, कोई भी सेल है, अगर FCC है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और BCC है तो 2 आ जाएगा, और SC है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं n इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू है 2, w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू है यहाँ पर कितना दिया गया 308 ग्राम, ठीक है, 308। इसके बाद यहाँ पे जो AQ की वैल्यू है, AQ की वैल्यू है 2.88 इंटू 10⁻⁸ का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 7.2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे 2 से आप इसको कट कर दोगे तो 3.6 आ जाएगा, फिर आप इसको 4 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। इसके बाद 0.9 आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8 गुणित 10 की घात 23। ये आंसर है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप कैलकुलेशन करना, अगर आपका नहीं आया आंसर तो मुझे आप ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। देखिए अगर आप चाहें तो इसको आप जब करेंगे तो सरल करने के लिए आप 77 लिख दीजिएगा, 2.8 गुणित 2.8 गुणित 2.8 इस तरीके से लिखिएगा, और 10 पावर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.9 नीचे लिखाइए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।